चलो आपको एक सच बता दूं जो सुन करके आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी। स्पिरिचुअलिटी का एंड गोल पता है क्या है? एंड में पता है क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं बदलता है, ना बॉडी के लेवल पे ना माइंड के लेवल पे, सब कुछ वैसा का वैसा रहता है। कुछ भी नहीं मिलता है कि स्पिरिचुअलिटी के एंड में कहीं से भी जाओ, जब आप एंड में जाते हो तो सिर्फ हंसी आती है, सिर्फ हंसी आती है और कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बदलता है, कुछ नहीं मिलता है। एक मित्र ने मुझे ये वीडियो भेजी और पूछा है कि इसमें संदीप महेश्वरी जी क्या कहना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने तो गहरी बात कह दी, पर आप इसे समझ नहीं पा रहे, आप कंफ्यूज्ड हैं। तो आप मुझसे यह चाहते हैं कि इनके द्वारा कही गई बातों में जो छुपा रहस्य है, उस रहस्य को मैं एक्सप्लेन करूं, आपको आसान शब्दों में समझाऊं। तो ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आप ही नहीं, बाकी लोगों को भी ये वीडियो शेयर करना, ताकि आप सब इनकी बातों में छुपे गहरे रहस्य को समझ सकें। देखिए, बात सही है, आत्मज्ञान होने के बाद फिजिकल लेवल पर भी कुछ बदलता नहीं है। शरीर में उतनी ही हड्डियां होंगी जितनी आत्मज्ञान मिलने से पहले थीं। शरीर की जो नीड है, जो जरूरतें हैं, वो भी बिल्कुल वैसी ही होंगी। एक आत्मज्ञानी को भूख भी लगती है, चोट लगने पर दर्द भी होता है, बीमारियां भी होती हैं। भौतिक शरीर के अपने गुण होते हैं, वह नियमों को नहीं तोड़ता। याद रखना, ये बात स्पिरिचुअलिटी की कह रहे हैं, आध्यात्म की। वो आध्यात्म नहीं जिसे आप लोग जानते हैं। आप लोग जिस आध्यात्म को जानते हैं, असल में वो आध्यात्म नहीं है। कई मायनों में वहां पर साइंस है, विज्ञान, जिसे शास्त्रों में योग विज्ञान कहा गया है, जिसे पूर्ण ज्ञान कहा जाता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है, या कहूं जिसे आत्मबोध हो जाता है। वो होता बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह है, या मैं कहूं वो इतना सामान्य और सहज हो जाता है जितना आप नहीं हो पाते। असल में आत्मज्ञान होने के बाद मिलता कुछ नहीं है, बल्कि जो कुछ होता है वह सब छूट जाता है। तो इसलिए आगे से अगर आत्मज्ञान पाने की इच्छा हो तो ध्यान रखना इस चीज को कि वहां मिलने की जगह सब कुछ खोने की हिम्मत रखनी होगी। आप इसे इस एग्जाम्पल से समझो। एक छोटा बच्चा है, तकरीबन 7-8 साल का। उसे बहुत छोटी छोटी चीजों में आनंद आता है। वह बाहर खेलते खेलते घर में कुछ भी उठा कर ले आता है, कोई सामान्य सा पत्थर या कोई ऐसी चीज जो किसी ने भी फेंक दी हो, जो वेस्ट हो, बिल्कुल किसी काम की नहीं, पर वो बच्चा उसे उठाकर घर में लाकर इतना खुश होता है कि मानो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं हो, उसे हीरे जवाहरात मिल गए हों। किसी भी एक खिलौने के साथ खेलते खेलते वह उसे तोड़कर देखता है, उसे खोलने की कोशिश करता है कि इसके भीतर क्या है। उसे बड़ा आनंद आता है। शायद उसकी मनोस्थिति को आप ना समझ पाए। हालांकि आप भी कभी बच्चे थे, पर आप भूल गए कि वो इस समय क्या महसूस कर रहा है। यही उसकी दुनिया है। लेकिन जब वो बच्चा बार बार बड़ों के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, वो दुनिया समाज को देखता है। वो देखता है कि बड़े लोग मुझे क्यों कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, शक्तिशाली हैं। बच्चे में भी उतनी शक्ति नहीं है। तब उस बच्चे के मन में भी विचार आते हैं कि मैं भी बड़ा हो जाऊं, एक दिन मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये करूंगा, बड़ा होऊंगा तो मेरे अंदर कितनी शक्ति आ जाएगी। शक्ति के साथ साथ मेरे पास पैसा भी होगा। मैं उस शक्ति और पैसे के माध्यम से सभी चीजों को कंट्रोल करूंगा। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। एक एक्साइटमेंट भी होता है कि जब वो जवान हो जाएगा, 20-25 साल का, तो उसका शरीर कैसा दिखेगा, उसका फेस, उसके बाल कैसे दिखेंगे, उसके शरीर में ताकत कितनी होगी। इस तरह की कल्पनाएं एक बच्चा करता रहता है। अब जो एक बच्चे के मन में बड़े होने की कल्पना चलती रहती है कि बड़ा होकर वो कैसा दिखेगा, क्या होगा, कितनी शक्ति होगी, वही कल्पना हम लोगों के मन में चलती रहती है कि एनलाइटनमेंट होने के बाद क्या क्या होगा, मेरे अंदर कितनी शक्तियां आ जाएंगी, मैं क्या क्या कर पाऊंगा। शायद कुछ अद्भुत घटना हो जाएगी, कुछ जबरदस्त एक्सपीरियंस होंगे, कुछ अलौकिक अनुभव होंगे। अब उस बच्चे से पूछो, यानी कि अपने आप से, तुम भी कभी बच्चे थे, तुम्हें बड़ा होने के बाद क्या हासिल हुआ। अर्थात जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, जो वो बड़ा होना चाहता था, बड़ा होने से पहले जो जो कल्पनाएं उसके मन में चल रही थीं, अब उससे पूछो, यानी अपने आप से पूछो, आपको क्या मिला, क्या बदल गया। केवल एक भौतिक शरीर था जो प्रकृति के नियमों के हिसाब से बड़ा हुआ। एक बच्चे के अंदर बड़े होने के लिए जो एक्साइटमेंट था, जिस शक्ति के बारे में वो सोच रहा था, अब उसको लेकर वो कितना एक्साइटेड है। देखिए, यहाँ पर उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बस उसकी जो पुरानी यादें थीं, वह उन्हें छोड़ता चला गया। अब वो उन खिलौनों से नहीं खेलना चाहेगा। अब उसको जो सड़क पर पड़े कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, उनमें उसे कोई रस नहीं है, वो उन्हें नहीं उठाता। अब वो एक टॉय को खोलकर नहीं देखना चाहता कि उसमें क्या है, क्या मैकेनिज्म है।
क्योंकि वो उन्हें जान चुका है। अर्थात बचपन से बड़े होने के इस प्रोसेस में आपने जितनी चीजें जान ली थी उन सबको छोड़ दिया है, इसलिए उनमें कोई रस नहीं है। बदलता कुछ नहीं, संसार वैसा ही चलता है। लेकिन बड़े होने के बाद भी आपकी दौड़ नहीं रुकती। आप आगे की ओर देखते रहते हैं कि आगे क्या। जब संसार में सब कुछ भोग लिया होता है, जो इच्छाएं होती हैं पूरी कर ली होती हैं, तब आपको स्पिरिचुअलिटी दिखती है कि शायद यहाँ कुछ मिलेगा, कुछ तो होगा ऐसा जो आपको भर सके, फुलफिल कर सके, एक्साइटेड कर सके। पर एट द एंड वहां कुछ नहीं मिलता। सत्य तो यही है, जो होता है वो भी सब नष्ट हो जाता है, मेंटल लेवल पर नष्ट हो जाता है, और भविष्य में जो होगा उसकी भी कोई चिंता नहीं होती। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आप लोगों को आकर्षित करती हैं। कि हमने तो कुछ और ही सुना था, स्पिरिचुअलिटी में कुछ और ही होता है, जैसे थर्ड आई, कुंडलिनी का जागना, सिद्धि, साधना, तंत्र, मंत्र, इन सब की शक्तियां, इन सब के फल, इन सब के प्रभाव, ये सब क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आध्यात्म कम शब्दों में सिर्फ इतना समझो, कुछ नहीं, पूर्ण मिटाव। अरे भाई, जहां सिद्धि है वह लालच है, वहां क्रियाएं मौजूद हैं, और सिद्धि कुछ नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था, योगिक विज्ञान है। ये हमारी मानसिक शक्तियों से संभव है, हमारे अवचेतन मन की शक्तियों से। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इनकी कोई कीमत नहीं, ये 2 कौड़ी की हैं, ये कुछ नहीं है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था एडगर केसी के ऊपर। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद हैं, ओशो हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, और भी ऐसे बहुत सारे सिद्ध पुरुष जो आम व्यक्ति की तुलना में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। जैसे स्वामी विवेकानंद जिस किताब को एक बार पढ़ लेते थे, वो किताब उन्हें सदा के लिए याद हो जाती थी। तो ये कोई सिद्धि नहीं है, ये हमारे ब्रेन की एबिलिटी है। एडगर केसी, जिसे पहले ही भविष्य दिख जाता था। श्रीनिवास रामानुजम, जिनके सपने में ही मैथमेटिक्स की ऐसी ऐसी इक्वेशन सॉल्व हो जाती थी, उन्होंने ऐसी ऐसी थ्योरम दी जिनमें से कुछ आज भी आज तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं। तो ये सब कुछ हमारा ब्रेन कर सकता है। यानी आमतौर पर हम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल 10% से भी कम करते हैं, उनके दिमाग का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा यूज हो गया। जितना अपने दिमाग की शक्ति से वो कर सकते थे, उतना आप भी कर सकते हो। वो पॉसिबिलिटी आपके दिमाग के अंदर भी है, पर आप अपने दिमाग का उतना परसेंटेज यूज नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर वो शक्तियां छुपी हुई हैं, उन्हें जगाने के बाद उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। ये आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञानी तो इन्हें भी छोड़ देता है। संदीप जी ने कहा ना, वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ हंसी आती है। तथाकथित इस प्रकार की शक्तियों पर भी हंसी आती है। और वो हंसता क्यों है? क्योंकि वो देखता है कि लोग छोटी छोटी सी बातों को लेकर इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों हो जाते हैं। एक कोई जरा सी बात हो जाए या कोई आपको कुछ कह दे तो आप भारी भरकम टेंशन लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन एक आत्मज्ञानी अपनी परेशानियों को ऐसे नहीं देखता जैसे एक आम इंसान देखता है। इसलिए उसे हंसी आती है कि अरे भाई, प्रॉब्लम तो कहीं है ही नहीं, प्रॉब्लम तो इसने अपने दिमाग से खुद बना रखी है। ये किसी चीज को प्रॉब्लम मानता है, इसलिए वो प्रॉब्लम है। लेकिन वहां प्रॉब्लम जैसा कुछ है ही नहीं। अरे भाई, एक बार अपनी आंखें खोलकर तो देखो। एक आत्मज्ञानी इस तरीके से देख पाता है। वह अपनी आंखें खोलकर चीजों को ऑब्जर्व कर पाता है, उसकी गहराई में जा पाता है। सामान्य व्यक्ति बस ऊपर ऊपर से देखा और घबरा गया, बुरी तरीके से घबरा गया। जरा जरा सी बातों पर जीवन बेकार हो गया, जीना ही बेकार है। आत्मज्ञानी तो कहता है जीवन अति सुंदर है। जिन्होंने जाना वो बार बार कहते हैं कि आत्मज्ञान मतलब कुछ नहीं, पूर्ण मिटाव, खुद का ना होना। अब इससे आप लोग ये समझते हो कि भाई खुद का ना होना मतलब मैं मर जाऊं उसके बाद की अवस्था नहीं। आपके होते हुए, यानी आपके जिंदा होते हुए आप ये जान पाए कि संसार में खेल चल रहा है, एक लीला चल रही है। ये सब कुछ परिवर्तनशील है, सब बदलता है, ये स्थिर नहीं है। आत्मज्ञानी संसार में है, संसार के खेल खेल रहा है, चीजें वस्तुओं को भोग रहा है, लोगों से कनेक्टेड है, पर किसी भी चीज में कोई आसक्ति नहीं है, कोई भी इच्छा, कोई भी लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष कुछ नहीं है। ये वही कुछ नहीं है जो संदीप माहेश्वरी कह रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के अंत में आपके लिए सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो जाता है, इसीलिए आपको हंसी आ सकती है। एनीवे, मुझे लगता है अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। बाकी अब भी अगर कुछ समझ में ना आया हो और भी कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां अपना सवाल लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।